हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब योर साइंस चैनल टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ योर वीडियो क्लास. दिस क्लास is for 8th standard student. Open your book, take out your pencil. So today we are going to discuss the chapter number 6, that is combustion, flame and fuels. Students, चैप्टर नंबर 6 के बारे में लाइव क्लासेस में हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था, पर कुछ बच्चे जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, ठीक है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से पूरे चैप्टर को इस वीडियो में. तो आप लोग बुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए. जहाँ पे भी मैम इंपॉर्टेंट बताएंगे वहाँ पे टिक मार्क कर लेना है. सारी चीज़ें आप लोग को पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको फिर से बता दूँ, आप अपनी पेंसिल लेकर के हमेशा बैठेंगे, बुक को भी लिए रहेंगे साथ में. जहाँ पे भी मैम बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना है, टिक मार्क कर लेना है, ठीक है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसमें कंबशन, फ्लेम एंड फ्यूल चैप्टर में हम बर्निंग एंड कंबशन, इग्निशियस, टेम्परेचर, फायर एक्सटिंग्विशर, फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर, पॉल्यूशन, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, टाइप ऑफ कंबशन एंड फ्यूल्स, इतनी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है ये, तो आपको मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में साइंस में. लेट अस स्टार्ट विद द स्टार्टिंग पॉइंट. जिन बच्चों का रह गया तो उनके लिए फिर से एक बार देख लेते हैं. सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. These fuels are like wood, coal, petrol, diesel, kerosene, LPG, CNG. ठीक है, ये सारे फ्यूल्स हैं जो हम नेचुरली इनका यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. बर्निंग अ सब्सटेंस प्रोड्यूस हीट, थर्मल एनर्जी. सम फ्यूल्स ऑन बर्निंग गिव हीट एंड लाइट, वाइल सम फ्यूल्स गिव आइदर हीट और लाइट. ठीक है, तो फ्यूल को जब भी हम बर्न करते हैं तो क्या देता है, हमें हीट और लाइट देता है. जस्ट लाइक कि पहले इंजन्स आते थे जो कि कोयले से चलते थे. कोल क्या है, नेचुरल है, ठीक है. यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, कोल क्या है, नेचुरल फ्यूल की तरह हम उसको यूज़ करते हैं. और जब भी हम कोल डालते थे तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता था, जिससे इंजन जो था वो आगे बढ़ता था. इसी तरीके से यहाँ पे जो दिया हुआ है, सम फ्यूल्स ऑन बर्निंग गिव हीट एंड लाइट. कुछ फ्यूल्स क्या होते हैं, हीट एंड लाइट देते हैं. कुछ क्या होते हैं, सम फ्यूल्स गिव आइदर हीट और लाइट, या तो लाइट देते हैं या तो हीट देते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, तो क्या दे रहे हैं, ये एनर्जी प्लस प्रोडक्ट. ये कैसे कैसे है इस चैप्टर में आगे हम समझेंगे. बर्निंग एंड कंबशन, ऑल फ्यूल्स बर्न्स टू लिबरेट एनर्जी. फ्यूल्स आर कार्बन कंपाउंड्स. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है उसे बर्न करने पे वो हमारी जो एयर है आसपास हमारे, उससे रिएक्ट करता है. और आप सबको पता है उस एयर में ऑक्सीजन नाम की गैस होती है जिसे हम इनहेल करते हैं, ह्यूमन बीइंग भी इनहेल करते हैं. ठीक है, तो उस गैस के साथ जो अदर चीज़ें हैं, हमारे कंपाउंड्स हैं, वो रिएक्ट करते हैं. और बेसिकली वो किसके बने होते हैं, वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो आप सबको पता है कि डीजल, केरोसिन, यहाँ पे CNG, LPG, सारी चीज़ों का अलग अलग यूज़ होता है. नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले. यहाँ पे बोला हुआ है कि बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल. तो बर्निंग ऑफ कैंडल को बोला है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों है. और बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या है, वो खाली केमिकल चेंज है. तो ये कैसे है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. कैंडल में क्या होता है, जो उसकी वैक्स है वो मेल्ट हो करके वापस से वैक्स बना लेती है, राइट. बस उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, यही होता है, उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज. और उसके अंदर जो थ्रेड होता है, मोमबत्ती के अंदर आप लोग देखेंगे जिसमें आप आग लगाते हैं वो एक थ्रेड होता है. तो वो क्या होता है, वो जब हम उसमें आग लगाते हैं वो जल करके उसमें से धुआं निकलता है और वो केमिकली हमारे एनवायरनमेंट में उसका धुआं जाके मिल जाता है. और उस धागे का सब कुछ एंड तक पहुंचने के बाद धागा में नहीं मिलता, वो बर्न होके पूरा एयर में चला जाता है. तो इसलिए हम कैंडल को जलाने को हम फिजिकल केमिकल चेंज दोनों कह सकते हैं. पर बर्निंग ऑफ फ्यूल में क्या होता है, सब कुछ
हमारे इन्वायरमेंट में चला जाता है, वो फ्यूल यूज़ हो जाता है और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है या उसका प्रोडक्ट है वो इंजन में जा कर के यूज़ होके वापस से हमारे इन्वायरमेंट में चला जाता है ठीक है, धुआं बन के, और पॉल्यूशन भी फैलाता है। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि जो फ्यूल है वो केमिकल चेंज है, ठीक है, फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो वो केमिकल चेंज कहलाएगा, और अगर कैंडल बर्न कर रहे हैं तो फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज कहलाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है वेयर एज कम्बशन मे और मे नॉट इन्वॉल्व फ्लेम एंड प्रोडक्शन ऑफ लाइट। तो कुछ कम्बशन ऐसे हैं जहाँ पे फ्लेम और लाइट का प्रोडक्शन नहीं भी होता है, लाइक रेस्पायरेशन इज़ अ कम्बशन प्रोसेस, इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम और लाइट। तो हम सांस लेते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जस्ट लाइक हमारे फूड का डाइजेस्ट होना, ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होना, ठीक है, ये सारी चीज़ों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो ये भी एक टाइप है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें क्या दिया होगा, एनर्जी ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ कंबशन नोन एज रेस्पायरेशन, ठीक है, एनर्जी ऑफ जो बॉडी की एनर्जी होती है वो कंबशन के प्रोसेस से रिलीज़ होती है हमारे बॉडी से, रेस्पायरेशन के प्रोसेस से। फूड प्लस O2, हमारा खाना डाइजेस्ट होके, ठीक है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उससे हमें क्या मिलते हैं, 38 ATP एनर्जी। तो हमारी एनर्जी ह्यूमन बॉडी की किस फॉर्म में होती है, उसको नाम साइंटिस्ट ने क्या दिया, ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ क्लासेस में मैम ने आपको लिखाया था एडेनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O भी लिखा हुआ है। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है वो कैसे निकलता है हमारी बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एंड H2O स्वेटिंग एंड इन सारी चीज़ों से, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अपने टीचर के सामने एक कैंडल लेंगे, उसे जलाएंगे, उसके बाद एक पेपर पास में लाएंगे, पेपर लेंगे, एक पेपर का टुकड़ा, और उसे जलाएंगे, ठीक है। आप कुछ देर में देखेंगे पेपर पूरा ब्लैक ऐश में बन जाएगा, राख बन जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। और आप वहीं पे कैंडल को देखेंगे तो कैंडल क्या होगी, वापस से वैक्स हो जाएगी, बस उसका स्ट्रक्चर जो है वो वैसा नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो जो यहाँ पे ब्लैक ऐश बन रहा है पेपर, वो टोटली क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। वेयरएज कोल की बात करें तो कोल में किसी भी तरह का धुआं नहीं उठेगा, ठीक है, कोल अपने आप में सुलगता रहता है। तो यहाँ पे इसमें समझने वाली बात यही है, नाउ यू नो दैट डिफरेंट मटेरियल बर्न इन डिफरेंट मैनर, ठीक है, अलग अलग चीज़ें जो हैं वो अलग अलग तरीके से बर्न होती हैं, ठीक है। घर में हम LPG का यूज़ करते हैं वो अलग तरीके से बर्न होता है, कार में CNG का यूज़ किया जाता है वो अलग तरीके से बर्न होता है। ज़रूरी नहीं है कि सब में फ्लेम आए, धुआं आए, सबका तरीका अलग है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है कंबशन के लिए। पहला है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर का रहना ज़रूरी है। थर्ड है हीटिंग ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस अबव अ सर्टेन टेम्परेचर, उसको क्या कहेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। इसके बारे में हम आगे इस बुक में पढ़ने वाले हैं, ये कौन सा टेम्परेचर होता है, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2। प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2 में दिया हुआ है, हम डिफरेंस पता करेंगे कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के बीच में। तो इसमें क्या करना है, आप अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर लाइट द कैंडल, कैंडल को जला लेना है और अलग अलग चीज़ों को बर्न करना है, और देखेंगे, हम जज करेंगे अलग अलग चीज़ों को कैंडल के साथ बर्न करके कि कौन सी चीज़ें फ्लेम दे रही हैं, किसमें धुआं उठ रहा है। सो यहाँ पे दिया हुआ है, आपने पेपर बर्न किया तो पेपर क्या है, कंबस्टिबल है, ठीक है। फिर उसके बाद ड्राइड लीफ करिया तो वो भी क्या है, कंबस्टिबल है। वुड भी जल जाता है अच्छे से। आयरन नेल क्या होती है, आयरन नेल ऐसे जलती नहीं, उसमें कोई फ्लेम नहीं पकड़ेगा, उससे धुआं नहीं उठेगा। क्लोथ की बात करें तो ऑफकोर्स क्लोथ जल जाएगा। स्टोन भी ऐसा नहीं करता है, ठीक है। केरोसिन ऑयल जलेगा, ठीक है। कुकिंग ऑयल की बात किया जाए तो उसमें ऐसा नहीं होता है। क्ले में भी ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने भी मटेरियल दिए हुए हैं आपके बुक में सिंपल सामने दिया हुआ है कि क्या चीज़ कंबस्टिबल है और क्या चीज़ कंबस्टिबल नहीं है। तो इस प्रैक्टिकल टास्क से आप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ हम आगे जाते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, इसे एक बार देख लेते हैं। आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन उठ सकता है, जो सन है उसकी वो भी तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो डिफरेंट तरीका है। वो क्या है यहाँ पे देखते हैं। सन ऑल्सो प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट, ठीक है।
सन अपनी हीट और लाइट खुद प्रोड्यूस कर रहा है, बट इन फैक्ट इट इज़ नॉट कंबशन, ये कंबशन नहीं है, इट इज़ अ न्यूक्लियर फ्यूजन। इसे क्या नाम दिया है? न्यूक्लियर फ्यूजन, इन विच स्मॉल हाइड्रोजन आइटम्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम एटम्स एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, तो जो सन है हमारा वो अपनी हीट और लाइट खुद प्रोड्यूस कर रहा है, इसे हम कंबशन नहीं कहेंगे, इसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे, जिसमें जो है हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। नाउ हम आते हैं प्रैक्टिकल टास्क नंबर 3। इसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, इसे देख लेते हैं। टू प्रूव दैट ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन, ऑक्सीजन नेसेसरी है कंबशन के प्रोसेस के लिए, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये कैंडल हमने जला दी, कैंडल जलाने के बाद हमने उसके ऊपर एम्प्टी जार उल्टा करके रख दिया। यहाँ पे क्या हुआ, अंदर एयर जाना बंद हो गई, और जैसे ही एयर जाना बंद हुई ऑक्सीजन जाना बंद हुआ, वैसे ही क्या हुआ, कैंडल धीरे 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 बुझ जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ दैट नो एयर इंटर्स, अगर एयर नहीं होगी तो कोई भी चीज़ बर्न, कैंडल बर्न नहीं होगा। दिस इज़ बिकॉज अ लाइटेड कैंडल यूज ऑक्सीजन फॉर द एयर फ्रॉम द एयर। व्हेन द कैंडल इज कवर्ड विद द ग्लास टम्बलर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन स्टॉप्स एंड द कैंडल गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, तो एयर ना होने के कारण कैंडल क्या है, बुझ जाएगी। नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 4 है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम लोग फटाफट। टू प्रूव कंबशन कैन नॉट टेक प्लेस बिलो द इग्निशियस टेम्परेचर। तो इग्निशियस टेम्परेचर क्या होता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग की बुक में डाउन साइड पे। इग्निशियस टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है। यहाँ पे दिया है, अंडरलाइन भी कर लीजिए आप लोग कितना पार्ट। इग्निशियस टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर at which a substance catches fire. Different substance have different ignition temperature. ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है, लाइक पेपर, माचिस, मैचस्टिक, इन सब चीज़ों का इग्निशियस टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू प्रूव दैट वी कैन नॉट स्टॉप फायर इफ़ वी कट द सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, तो ये भी देखना है हमें कि अगर हम सप्लाई ऑफ एयर हटा दें तो क्या हम आग को रोक पाएंगे सारे केसेस में। तो मेथड क्या है, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है, उसे किसी तावे पे रखना है, आपके घर में भी तावा होगा है ना, तावे पे रख दीजिए या लोहे की प्लेट पे रख दीजिए और उसे क्या करिए, जला दीजिए और फिर उसे ढक दीजिए जार से, ग्लास के। क्या होगा, आपको क्या नोटिस करेंगे, व्हाट हैपेंस, चारकोल के साथ क्या होगा, आपने जब चारकोल लिया वो थोड़ी देर में स्टॉप बर्निंग, रुक जाएगा बर्निंग कर। ठीक है, उसमें बर्निंग रुक जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे एयर का कट ऑफ कर दिया है हमने उसे ढक करके किसी चीज़ से। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दैट व्हेन द क्लोथ ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश fire. This cut the supply of oxygen present in the air and help in extinguishing the fire. ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि जब भी किसी ह्यूमन बीइंग के कपड़े में आग लग जाती है तो क्या करते हैं, उसके ऊपर कंबल लपेट देते हैं, खास करके ब्लैक कंबल। ठीक है, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन एयर क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, ह्यूमन बॉडी से टच होना बंद हो जाता है बाहर की एयर, तो आग बुझ जाती है। तो एक तरीका है, यहाँ पे आपको पता चलता है कि किसी अगर गलती से भी आग लग जाता है तो आग को कैसे बुझाना है। फिर उसके बाद हम आते हैं इग्निशियस टेम्परेचर, आपने समझ लिया है क्या है, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर, वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर ले। नाउ यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैचस्टिक को लेके। सो लेट्स सी, अ मैचस्टिक बर्न्स व्हेन बी रफ इट हैड विद द रफ सरफेस ऑन साइड ऑफ मैच बॉक्स। The friction between the two surfaces produce heat which is sufficient to attain its igneous temperature. तो आप सब ने मैचस्टिक अपने लाइफ में जलाई होगी, आपके घर में होगी, तो आप लोग ने देखा होगा कि मैचस्टिक का जो बॉक्स होता है उसके साइड में कैसा होता है, यहाँ पे दिया हुआ ऐसा 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 होता है। ठीक है, उसमें जैसे ही आप रब करते हैं माचिस की तीलों को, तुरंत आग लग जाती है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जब भी लकड़ी जलाते हैं
ठंड के दिनों में, तो उसमें हमें केरोसिन ऑयल क्यों डालना पड़ता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि केरोसिन ऑयल का जो इग्निशियस टेम्परेचर होता है वो लो होता है, और जैसे ही हम किसी लकड़ी के बड़े से टुकड़े में केरोसिन ऑयल डाल के आग जलाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी आग उसमें पकड़ लेती है, आग जल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केरोसिन का जो इग्निशियस टेम्परेचर है वो लो है, जिसके कारण वुड में भी आग लग जाती है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। नाउ ड्राई ग्रास एंड लीव्स इन अ फॉरेस्ट कैच फायर ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट समर when wind blow or friction generates between dry leaves and grass which produces heat and it sufficient to attain the igneous temperature। तो क्या होता है, जंगलों में आपने देखा होगा, सुना होगा न्यूज़ में, आग लग जाती है, जंगलों में ड्राई ग्रास होती है, सूखे पत्ते होते हैं पेड़ के, ठीक है, और हवा चलती है जब, तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, और जो ड्राई लीव होती है और उसमें आग पकड़ लेती है उनके इग्निशियस टेम्परेचर में जा कर के। ऐसा न्यूज़ में हुआ है, अभी भी, पिछले साल भी ऐसा था, आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है प्रैक्टिकल टास्क नंबर 6। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है इसमें, टेक अ पेपर कप, pour about 50 ml of water in the cup, heat this cup with a candle under the supervision of your teacher। ठीक है, आपको एक कप लेना है, उसमें 50 ml पानी डाल देना है और फिर उसको हीट करना है। इसमें क्या नोटिस करेंगे आप, a paper cup containing water does not burn when placed over a flame। This is because the water take away the heat from the cup and does not allow it to reach its igneous temperature। ठीक है, तो हीट यहाँ पे क्या होगा, अ पेपर कप कंटेनिंग वाटर डज नॉट बर्न व्हेन प्लेस्ड ओवर अ फ्लेम। जैसे ही आप फ्लेम के ऊपर रखेंगे वो बर्न नहीं होगा, क्योंकि वाटर जो है उसको इग्निशियस टेम्परेचर पहुंचने से पहले उसे रोक देगा और उसमें बर्निंग कंडीशन नहीं आने देगा। इतनी सी बात थी इस प्रैक्टिकल में ना। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, नेवर यूज़ वाटर as a fire extinguisher agent if an electrical equipment catches fire because water is good conductor of electricity। तो ये सब छोटी सी बात है, ये तो आप लोग को पता है कि अगर कभी भी इलेक्ट्रिक चीज़ों के कारण आग लगी हो तो उसमें पानी नहीं डालना चाहिए। अगर आप पानी डालेंगे तो आग भी बढ़ेगी और करंट भी लग सकता है। नाउ देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुकिंग ऑयल के बारे में बताया है यहाँ पे। कुकिंग ऑयल कैचेस फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग ऑन बर्निंग स्टोव। जब देर तक आप कढ़ाई को या किसी भी चीज़ को, पैन को देर तक गैस पे रखा रहने देते हैं, उसके बाद कुकिंग ऑयल क्या होता है, बर्न होता है। कुकिंग ऑयल तुरंत बर्न होना स्टार्ट नहीं होता। द हीट सप्लाइड टू द फ्राइंग पैन इज ट्रांसफर टू कुकिंग ऑयल बाय द कंडक्शन। व्हेन वी सप्लाई हीट फॉर अ लॉन्ग देन कुकिंग ऑयल अटेन्स इट्स इग्निशियस टेम्परेचर एंड कैचेस फायर, बट फ्राइंग पैन डज नॉट बर्न बिकॉज पैन हैज़ हाई इग्निशियस टेम्परेचर। ठीक है, तो जो हम कढ़ाई वगैरह चढ़ाते हैं गैस पे, उसमें कुकिंग ऑयल का इग्निशियस टेम्परेचर आते ही उसमें फायर लगने लगती है। आप लोगों ने कभी देखा होगा वीडियोस में, टीवी में, जब दाल को तड़का लगाते हैं या किसी चीज़ को छौंकते हैं, है ना, प्याज और लहसुन से, तो उसमें आग लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑयल का इग्निशियस टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। लेकिन उस टाइम पे तवा हमारा या कोई भी कढ़ाई आग नहीं पकड़ती, बिकॉज उसका इग्निशियस टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। नाउ उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक में आते हैं। क्या थी हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक? आज से पहले ज़माने में मैच स्टिक स्टार्टेड इन इजिप्ट। इजिप्ट में सबसे पहले यूज़ किया गया था अबाउट 5000 साल पहले आज से। और मैच स्टिक क्या होती थी, पहले पतली पतली लकड़ी होती थी जिसे सल्फ़र में डिप कर दिया जाता था। तो जो मैच स्टिक का आगे वाला हिस्सा है उसे सल्फ़र में डिप कर दिया जाता था, जिससे वो जल्दी से जल्दी फायर को कैच कर सके। तो हमने पहले मैच स्टिक को किस में डिप किया था, सल्फ़र में डिप किया था। उसके बाद धीरे धीरे हम लकड़ी का यूज़ करने लगे, वुड के स्टिक बनाने लग गए, है ना। फिर उसमें क्या किया हमने, किसको डिप करने लगे, सल्फ़र के बाद हमने ट्राई किया फॉस्फोरस, एंटीमनी, ट्राईसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड विथ सम ग्लू एंड स्टार्च। ऐसे करके जलाते थे, जिसमें क्या होता था, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग इट्स हेड इग्निट्स द वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल। जैसे ही जलाते थे हम उसे रब करते थे तो वाइट फॉस्फोरस के कारण उसमें आग पकड़ लेता था। फिर नाउ डेज हम क्या करने लगे, ट्राईसल्फाइड, antimony trisulfide and potassium chloride is used on the matchstick head. Rubbing surface of the matchstick has powered
glass and a little red phosphorus which converts into white phosphorus. ठीक है, रेड phosphorus वाइट phosphorus में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही हम उसे रब करते हैं, रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोराइड. ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड से जैसे ही रिएक्ट होता है तो रेड phosphorus वाइट phosphorus में कन्वर्ट हो जाता है. दिस प्रोड्यूस हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फेट, फाइनली मैजेस्टिक स्टार्ट बर्निंग. तो सिंपल सी बात है, जो उसमें केमिकल्स लगाए गए हैं वो जैसे ही एक दूसरे में रब होते हैं वैसे ही उसमें आग पकड़ लेता है. यही सिंपल सा मेथड यहाँ पे समझाया हुआ है. नेक्स्ट पेज में आ जाइए आप लोग. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब्सटेंस दैट हैव अ वेरी लो इग्निशियस टेम्परेचर एंड हेंस कैन कैच फायर ईजली आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. एग्जाम्पल पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल एंड एलपीजी. आ स्मॉल स्पार्क कैन इग्नाइट देम एंड कॉज अ मेजर फायर. ठीक है, तो जो जल्दी फायर पकड़ लेते हैं, केरोसिन है, पेट्रोल है, इन्हीं को डाल के हम लकड़ियाँ जलाते हैं ठंड के टाइम पे, राइट. केरोसिन का यूज़ करते हैं हम. तो इनका क्या होता है, इग्निशियस टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलेंगे. ठीक है. नाउ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है इसे देख लेते हैं. द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ नॉट टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और द बर्निंग डाउन द इग्निशियस टेम्परेचर ऑफ फ्यूल और बोथ. ठीक है, तो आपने देखा होगा जब आग लग जाती है कहीं पे तो ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर हर बड़े बड़े ऑफिस में, मॉल्स में आपने देखा होगा साइड में लगा होता है. इसका क्या काम होता है, ये आग ऑक्सीजन की सप्लाई को नहीं रोकता पर ये दूसरा काम करता है. लाइक यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है, मान लीजिए इतने हिस्से में आग लगी हुई है. ठीक है, तो आपने क्या किया, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया. फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या होता है, एक वाइट कलर का पाउडर होता है. ठीक, वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर caused by kerosene, petrol or oil because all these are lighter than water. They float over the water surface and keep on burning. ठीक है, तो हम हर जगह पानी का यूज़ नहीं कर सकते आग बुझाने के लिए, क्योंकि जो केरोसिन, पेट्रोल और ऑयल है, इसकी जलाई हुई आग होती है वो बहुत ही लाइट होती है और वो क्या करती है, ऊपर फ्लोट करने लगती है और पानी एक बार गिरने के बाद नीचे चला जाता है तो आग तुरंत बुझती नहीं है. इसलिए हमें अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है आग को बुझाने के लिए. तो ये जो आप फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे हैं इसमें कुछ केमिकल्स है जिसको अभी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है जिससे हम किसी जहाँ पे आग लगी होती है उसके ऊपर डाल देते हैं तो तुरंत वहाँ पे क्या होता है, आग जलना बंद हो जाती है. तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं. फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर. तो इसके अंदर क्या है, CO2 है. CO2 का फुल फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड. नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, CO2 हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर. इट इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन एंड मेक अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर. तो एक एग्जाम्पल मैं दूंगी, जस्ट लाइक कि मान लीजिए ये ज़मीन है, इसके ऊपर फायर लगा हुआ है. ठीक है, आपने फायर एक्सटिंग्विशर से जैसे ही इसके ऊपर वाइट कलर का डाला, ढेर सारा पाउडरी सब्सटेंस इसके ऊपर डाला, ये तुरंत क्या है, ये CO2 है. ठीक है, आग लगती कैसे है, आग जब लगती है, आग को अगर बढ़ाना हो या आग बहुत ज़्यादा होती है तो उसको क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए बढ़ने के लिए. हम क्या करते हैं, इसके ऊपर CO2 वाला पाउडर डाल के ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं. और जैसे CO2 वाला पाउडर डालते हैं, क्योंकि ये लाइट वेटेड होता है, धीरे धीरे इसके ऊपर सेटल होता है और आग क्या होती है, धीरे धीरे बुझ जाती है. तो ये एक तरीका है किसका यूज़ करने का, फायर एक्सटिंग्विशर जो हम यूज़ करते हैं उसका. ठीक है, तो यहाँ पे आपने जान लिया क्या होता है. CO2 हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ एक्सटिंग्विशर फायर. इट इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन एंड मेक्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर. ठीक है, तो अभी मैंने आपको दिखाया इसमें कि कैसे ब्लैंकेट बन जाता है और आग बुझ जाती है. दस इट्स कट ऑफ द ऑक्सीजन, तो आपको मैम ने अभी बता दिया. ठीक है, CO2 क्या क्या काम करता है, CO2 के कारण फायर बुझ भी जाती है और उसका इग्निशियस टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है. तो ये यूज़ है एक्सटिंग्विशर का यूज़ करने का. ठीक है, ये फ़ायदा है एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने का. ना सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, अलग अलग तरह के एक्सटिंग्विशर आते हैं. ठीक है, तो हमने एक देखा CO2 जिसके अंदर CO2 गैस भरी होती है. दूसरा है हमारा, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल दैट एसिड ऑन रिएक्टिंग विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल प्रोड्यूस CO2 गैस. तो एसिड प्लस बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे क्या होता है, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल. कौन प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. इसमें हम सोडा और एसिड डाल देते हैं
It works on the principle that acid on reacting with carbonates and bicarbonates of metal produce CO2 gas. जैसे यहाँ पे एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा जिसके कारण आग बुझ जाएगी. सो यहाँ पे इसके बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, इतना ज़रूरी तो नहीं है लेकिन एक बार देख लेते हैं. ठीक है. हैज़ 3 स्ट्रक्चर्स के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं. कंटेनर होता है, बॉटल होता है, नॉब होता है. नॉब जहाँ से हम जिसको घुमा करके फायर एक्सटिंग्विशर का ढक्कन ओपन करते हैं. ठीक है. द कंटेनर इज सिलेंडर. आपने देख लिया कैसा दिखता है, वो सिलेंड्रिकल शेप है, बॉटल की तरह होता है और उसमें से हम जो भी उसके अंदर सब्सटेंस होता है लाइक सोडा वाला या आप कह सकते हैं CO2 उसको डाल करके आग को बुझाने का काम करते हैं. यहाँ पे सिंपल सी बात कही गई है, जब आग लगती है, आग फैलती है तो हम नॉब को प्रेस करते हैं. ऑफकोर्स नॉब को जब आप प्रेस करेंगे वैसे ही एक्सटिंग्विशर ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और जो उसके अंदर केमिकल्स है वो सारा किसी आग के ऊपर एक लेयर की तरह, ब्लैंकेट की तरह बन जाएगा और आग हमारी थोड़ी देर में बुझ जाएगी. यही बात कही गई है. नाउ हम यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ कंबशन. टाइप ऑफ कंबशन कितने टाइप के होते हैं? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ कंबशन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कंबशन. तो पहला है एक्सटेंट ऑफ कंबशन, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन और दूसरा है स्पॉन्टेनियस, रैपिड एंड एक्सप्लोजन. ठीक है. तो कैसे कैसे यहाँ पे कंबशंस है उसके बारे में पढ़ते हैं. तो पहले है हमारा कंप्लीट कंबशन. कंप्लीट कंबशन में क्या होता है? कंप्लीट कंबशन में जो सब्सटेंस होता है वो पूरी तरह से जल जाता है. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो इसमें क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कंबशन इज कैरेक्टराइज बाय ब्लू फ्लेम. इसमें ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है और इसमें सब्सटेंस क्या होता है? पूरी तरीके से बर्न हो जाता है. तो इसमें क्या है? मीथेन प्लस ऑक्सीजन. जब मीथेन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड हीट प्लस लाइट. ये इसके रिएक्शंस है. तो ये सिंपल सा है. कंप्लीट कंबशन मतलब जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो पूरी तरीके से जल जा रहा है, पूरी तरीके से बर्न हो जा रहा है. नाउ सेकेंड हमारा आता है इनकम्प्लीट कंबशन. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोर्स उसके अपोजिट होगा. इनकम्प्लीट कंबशन अकर व्हेन द सप्लाई ऑफ एयर इज़ नॉट सफिशिएंट. अगर पूरी तरह से एयर वहाँ पे नहीं पहुँच रही है, ठीक है, ड्यू टू विच सब्सटेंस डू नॉट कम्प्लीटली बर्न. जो सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से बर्न नहीं होगा. ठीक है. एंड प्रोड्यूस एज एन स्मोक. ठीक है. कुछ सब्सटेंस जब जलते हैं जैसे कि LPG गैस है ना, आप गैस ऑन करते हैं, ऊपर से गैस जला के खाना पकाते हैं, धीरे धीरे हर महीने आपका गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपको कोई वेस्ट मटेरियल मिलता है क्या? कि आपको राख थोड़ी मिल जाती है. राख नहीं मिलता, कोई आपको अदर वेस्ट मटेरियल नहीं मिलता, वो जल के ख़त्म हो जाता है. ठीक है. अगर जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जैसे कि हम किसी लकड़ी को जलाते हैं उसके बाद हमें ऐश मिलता है, स्मोक मिलता है बहुत सारा. ठीक है. इसे हम इनकम्प्लीट कंबशन बोलेंगे. नाउ हम आते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 61. सो इनकम्प्लीट कंबशन की फ्लेम कैसी होती है? येलो कलर की फ्लेम होती है. फिर यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है इंटरेस्टिंग फैक्ट में वो देख लेते हैं. लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज अ रॉकेट फ्यूल. इट बर्न्स कम्प्लीटली टू प्रोड्यूस वाटर वेपर एंड हीट. लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट फ्यूल में. ठीक है. वो पूरी तरीके से बर्न हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है जिससे रॉकेट और ऊपर जाता है. फिर उसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन. तो हमने यहाँ पे 2 टाइप ऑफ कंबशन देखे थे. स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ कंबशन अ मटेरियल सडनली burst into flames without the application of any apparent cause. Example, combustion of coal dust in coal mines, forest fires. Most of the forest fire occurs due to carelessness of human being. ठीक है. तो जंगलों में आग लग जाना स्पॉन्टेनियस, जो अचानक से हो जाता है, सडनली हो जाता है. ठीक है. उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसके बाद? जब भी आप लोग पिकनिक पे जाएं फॉरेस्ट में तो वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी छोड़ के ना आए जिससे जल्दी से वहाँ पे आग पकड़ सके, बिकॉज इट इज़ रिजल्ट इन मैनी डिस्ट्रस फायर्स. ठीक है.
तो हमेशा ध्यान रखें। फिर यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, क्या है यहाँ पे, वाइट फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर बिकॉज इट इज कैचेस फायर एट 25 डिग्री सेल्सियस। सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन बिकॉज इट कैचेस फायर इन ओपन एयर। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें आप लोग डबल टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉस्फोरस को क्या करते हैं हम, पानी के अंदर उसे रखते हैं, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस में, अगर 25 डिग्री सेल्सियस हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर गया, जो कि कुछ अराउंड अक्टूबर टाइम होता है ना, तो क्या होगा, उसमें फायर लग जाएगी, आग लग जाएगी। और इसी तरह सोडियम है, सोडियम भी एक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर हमने ओपन एयर के साथ छोड़ दिया तो उसमें भी आग लग सकती है। फिर उसके बाद आता है रैपिड कंबशन। ये क्या होता है, रैपिड कंबशन? इन दिस टाइप ऑफ कंबशन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज इवॉल्व इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, इस टाइप का जब भी कोई सामान जलता है रैपिड कंबशन में, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट निकलती है। तो इसमें क्या है, इफ़ वी बर्न अ बर्निंग मैच स्टिक और अ लाइटर नियर अ गैस स्टोव, तो आप लोग ने देखा होगा कि आप गैस स्टोव के पास में अगर गैस स्टोव को ऑन करके उसके आस पास माचिस जलाएंगे या लाइटर जलाएंगे तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो ये एक हो गया एग्जाम्पल किसका, रैपिड कंबशन का। यहाँ पे इमेज में दिखाया हुआ है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का। फिर उसके बाद हम आते हैं इधर एक्सप्लोजन में, तो क्रैकर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक तरह का कंबशन है जो तुरंत जल करके, पटाखों में क्या होता है, तुरंत जलता है। An explosion occurs when we ignite a cracker. A sudden reaction take place with the evolution of heat, light and sound. ठीक है, एक फटाफट एक रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जलती है तो उसमें क्या होता है, हीट लाइट प्रोड्यूस होता है। क्रैकर में क्या होता है, साउंड भी होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन और इज लिबरेटेड, और धुआं भी होता है जो निकलता है किसी भी पटाखे को जलाने के बाद। ठीक है, तो पटाखों का एक, हर चीज़ का अपना एक अलग तरीका है जलने का, वही चीज़ समझाई गई है, इजी है। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए। एंड बहुत ही इजी टॉपिक है ये कंबशन का। थैंक यू।